गोकुल की लीलाएं परमात्मा करते करते आज भगवान यशोदा जी की गोद में बैठ करके माखन मिश्री खाते हुए नई लीला की योजना बना रहे हैं। और वो नई लीला क्या है? आज भगवान गोपाल कृष्ण बनना चाहते हैं। परमात्मा ने यह निश्चय कर लिया कि मुझे गौ भक्त बनना है, क्योंकि मैं गौ सेवा का वचन देके ही प्रकट हुआ हूं। यशोदा मैया भेजना नहीं चाहती हैं। नंद जी चाहते हैं कि लाला गोपाल बने, गौ सेवक बने, गौओं पे श्रद्धा रखे। यशोदा मैया नहीं चाहती, क्योंकि मां की ममता है, मैला हो जाएगा, कुचला बन जाएगा, उसके सारे के सारे वस्त्र गंदे होंगे, ऐसा भाव यशोदा का है। नंद चाहते हैं कि जिस गाय ने परम पवित्र किया है वो गाय गंदा नहीं करेगी। गाय तो केवल पवित्र करती है। गाय के जितने भी हम गंदगी को पकड़ते हैं उतने हम पवित्र होते चले जाते हैं। अच्छा, गाय का सबसे ज्यादा गंदा क्या हो सकता है? गोबर। पर बिना गोबर के कहाँ स्वस्ति वाचन हो रहे हैं, कहाँ हवन कुंड पुज रहे महाराज है? शहरों में गाय का गोबर नहीं है तो हवन भी शहरों में कम से कम होते हैं। अब लोहे के कुंड लेके पंडित जी घूमे थैला में धर के। पंडित जी सब लोहे के कुंड थैला में रख के रेडीमेड ही घूम रहे। वहां कहां से गोबर लाएंगे, कहां से ईंट लाएंगे? बड़ा मुश्किल है। पर यज्ञ तो यज्ञ ही है। पर गोबर के कंडों पर गाय के घी से, गाय के गोबर से गाय को लीप कर यज्ञ आदि सत्कर्म जब किए जाते हैं तो उनका पूर्ण परिणाम प्रकृति को और यजमान को प्राप्त होता है। पूरा परिणाम यजमान को भी मिलता है और पूरी प्रकृति को मिलता है ये यज्ञ का परिणाम। और ये बिना गाय के संभव नहीं है। आज भगवान श्याम सुंदर गोपाल बनकर गैया चराने जामे, मैया यशोदा उनको वस्त्र आदि पहना के गोपाल बनावे और भगवान गायों के पीछे पीछे आगे बढ़ते चले गए। यशोदा मैया ने लाला को देखा कि अति सुंदर लग रहा है तो उन्होंने पीली पटकी निकाल कर काला कम्बल कन्हैया को ओढ़ाया और तब भगवान काली कमली वाले भी कहलाए। हाथ में कठिया लेकर भगवान काले कम्बल के साथ में गैयन के पीछे पीछे हैं महाराज। ग्वारिया बन के भगवान सज धज के रूप बनाकर गए। शास्त्र में ये अधिकार है कि आप गाय की सेवा करो, पर गाय जब हम जंगल में ले जाएं चराने घुमाने तो हाथ में छोटा सा दंड जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कभी कभी गाय आपस में भी लड़ मरती हैं, कभी कभी गायों में आपस में भी झगड़ा हो जाता है। कभी कभी गायों को हम इधर से उधर से जब रोकते हैं तो हमें कभी कभी भय आदि का भी प्रीत दिखानी पड़ती है। दंड का मतलब है धर्म दंड है, वो धर्म अनुसार भी उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। गाय को मारना नहीं, गाय को संहारने के लिए दंड की बात कही। भगवान के हाथ में कांटी लटकी है। एक दिन की मैया ने आज्ञा दी। 6 महीने हो गए पर भगवान गैया चरा के लौटे ही नहीं महाराज। एक दिन के लिए गए और 6 महीने हो गए प्रभु लौट ही नहीं रहे हैं। बार बार न्योता जा रहा है, बार बार मैया बुला रही, बार बार भगवान बुलंद बाबा बुला रहे, पर नहीं लौट रहे। वो समझ गए घर में रहने सोने के लिए अवतार नहीं हुआ है हमारा, हम तो गायों की सेवा के लिए आए हैं। अगर घर बिस्तर में पड़े रहेंगे तो गैयन की सेवा कैसे होगी महाराज? सेवा का अर्थ होता है गायों की रक्षा कैसे होगी। क्योंकि कंस जैसा राजा शासन कर रहा हो तो गायों की रक्षा होना असंभव हो जाता है। कंस के राज्य में भी गायों का मांस खाते थे लोग, ये ध्यान रखिए आप। केवल अभी खाते हैं ऐसा नहीं है। कंस के शासन में भी गायों को मार के खा जाते थे कंस के मंत्री। और आज भी वही हाल है। गौरक्षा के लिए मंत्रालय की मांग हो रही है। हो सकता है आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री भारत के
गौ माता का मंत्रालय अलग बना भी दें तो शायद पूरी तरह गौ माता सुरक्षित और देश की रक्षा हो जाएगी। अभी हल्ला वल्ला चल रहा है पर कोई सुनवाई अभी नहीं है, व्यवस्थित टाइम आएगा तो हो जाएगा। पहले आयुर्वेद का भी मंत्रालय नहीं था, मोदी जी ने आयुष मंत्रालय खोला। पहले धर्म के लिए कोई मंत्रालय नहीं था, फिर नीति आयोग खोला। तो अभी गौ माता के लिए भी मंत्रालय की डिमांड है। गौ माता राष्ट्रीय पशु भारत का होना चाहिए और राष्ट्रीय पशु की मान्यता गौ को मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। आपकी भी मांग यही, हमारी भी मांग यही, और भी अनेक संत ऐसी मांग कर रहे हैं कि गौ माता में अगर इतने गुण हैं, उसकी हर चीज प्रयोग की है, तो फिर उसी राष्ट्रीय पशु घोषित करना, तब ही वो बच पाएगी। देखो हम लोग चाह के भी शेर को नहीं मारते, चाहे वो गांव में 4 लोगों को खा गया, क्योंकि सजा है। अगर हम गौ माता के लिए ऐसा प्रावधान बना देंगे तो कोई भी राक्षस फिर गौ को हत्या नहीं कर पाएगा महाराज। कट्टी खाने ही बंद हो जाएंगे, चाहे वो जिसके भी हों। तो कल्पना के साथ में हमें अपने कर्मों को जीना है। आज भगवान गौ माता को क्यों पूज रहे हैं? 6 महीने जंगल में बिना घर के भगवान अपने साथी मित्रों के साथ में रहते हैं। चराते चराते भगवान गैयों को गोवर्धन पर्वत पर ले गए, क्योंकि पूरा साल निकल गया, बारिश ही नहीं हुई, और बारिश न होने से जगह जगह जंगल खत्म हो गए, चारा था नहीं। गोवर्धन पर्वत जो था उस पे चारा कभी खत्म नहीं होता था, अजन्मा भोजन था उसके ऊपर, और वहां भगवान धीरे धीरे ले गए। गोवर्धन पर्वत जो है ना, गोवर्धन महाराज, वो यहां से लेकर के सीधा हिमालय तक उनका और छोर है महाराज, इसलिए वहां पर कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप जो परिक्रमा देते हो ना, ये तो बचा हुआ गोवर्धन है, उस पर भी राक्षसों ने वार किए हैं, अभी भी अतिक्रमण हो रहा है। पर अभी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्शन लिया है, गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ सबको उखाड़ के फेंक रहे हैं, और गोवर्धन महाराज की जगह गोवर्धन महाराज को वापस दिला रहे हैं, जिससे परिक्रमा भी अच्छी हो रही है और गोवर्धन पर्वत का लोग दर्शन भी कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे जो तीर्थ हैं उनकी सुरक्षा आदरणीय योगी जी के शासन काल में हो रही है उत्तर प्रदेश में।